महाभारत का युद्ध, जहां एक ओर महायोद्धा खड़े थे और दूसरी ओर अधर्म की विशाल सेना। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो उम्र में छोटा था पर साहस में बड़े बड़ों से आगे, जिसने अकेले पूरी कौरव सेना को चुनौती दी और इतिहास में अमर हो गया। आज हम बात करेंगे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की। ये सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, ये बलिदान, वीरता और अधूरे सपनों की कहानी है। अभिमन्यु महान धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान कृष्ण उनके मामा। कहते हैं जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुनाई। गर्भ में पल रहा बालक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई और यहीं रह गया चक्रव्यूह में प्रवेश का ज्ञान, पर बाहर निकलने का रहस्य अधूरा। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। अभिमन्यु बचपन से ही असाधारण थे। धनुष बाण उनके हाथों में खिलौने जैसे लगते थे। उन्होंने शिक्षा पाई अर्जुन से, द्रोणाचार्य से और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण से। केवल युद्ध ही नहीं, अभिमन्यु में था विवेक, मर्यादा और धर्म। कम उम्र में ही उन्हें अतिरथी घोषित कर दिया गया। अभिमन्यु का विवाह हुआ मात्स्य राजकुमारी उत्तरा से। उत्तरा गर्भवती थीं और अभिमन्यु पिता बनने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुरुक्षेत्र युद्ध का 13वां दिन। द्रोणाचार्य ने रचा चक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध फंदा जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। पांडवों के सभी महारथी किसी न किसी कारण से चक्रव्यूह के बाहर रोक दिए गए। तब आगे बढ़ा सिर्फ एक योद्धा, अभिमन्यु। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? अभिमन्यु बोला, प्रवेश जानता हूं, निकास नहीं। फिर भी उसने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने पड़े तो ये सौदा मंजूर है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया। एक एक कर दुश्मन ढेर होते गए। कर्ण घायल, दुर्योधन भयभीत, जयद्रथ छिप गया। पूरी कौरव सेना एक बालक से कांप रही थी। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु भीतर पहुंचे, पांडवों को अंदर आने से रोक दिया गया। अब अभिमन्यु पूरी कौरव सेना के बीच अकेले खड़े थे। नियमों के अनुसार एक योद्धा पर एक ही योद्धा वार करता है, लेकिन यहां 7 महारथियों ने मिलकर एक बालक पर हमला किया। हथियार तोड़े गए, रथ नष्ट किया गया, धनुष छीन लिया गया। निहत्थे अभिमन्यु ने गदा उठाई, फिर पहिए से युद्ध किया। अंततः पीठ से वार किया गया। ये युद्ध नहीं था, ये हत्या थी। धरती कांप उठी, आकाश रो पड़ा। एक वीर धर्म के लिए अमर हो गया। जब अर्जुन को ये समाचार मिला, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध होगा। और इतिहास गवाह है, अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अभिमन्यु हमें सिखाते हैं, उम्र साहस तय नहीं करती, धर्म के लिए बलिदान अमर होता है। अधूरा ज्ञान भी यदि नियत पूर्ण हो तो इतिहास रच सकता है। अभिमन्यु मरे नहीं, वे आज भी जीवित हैं, हर उस इंसान में जो अकेले खड़ा होता है सच के पक्ष में। अगर आपको अभिमन्यु की ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय अभिमन्यु।